हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था विशेषण और विशेषण के प्रकार को, और साथ ही जाना था संख्यावाचक विशेषण क्या है और संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। यदि आपने विशेषण के टॉपिक शुरू से नहीं देखे हैं तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक शुरू से करवाए जा रहे हैं ताकि आपको सरलतापूर्वक हिंदी व्याकरण समझ में आए। आज हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण को तो हमने जान लिया था, साथ ही हमने जाना था संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। आज हम जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो आइए जान लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार और उसे समझ लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो हमारा होता है उसे 6 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके इसे समझ लेते हैं। हमारा पहला जो प्रकार है वो है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक का मतलब अंक। हम जानते हैं मैथ की भाषा में पूर्णांक क्या है, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे पूर्णांक अर्थात हम संख्या आएगा, यहाँ पे संख्या आएगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत। मतलब जो संख्याएं होती है वो संख्या शब्द के रूप में लिखे होंगे। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले पूर्णांक आ जाए और उस संज्ञा सर्वनाम के निश्चित होने का बोध कराता है, क्योंकि 1 तो बदलेगा नहीं, 2 बदलेगा नहीं, 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। तो जब कोई पूर्णांक संख्या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले वाक्य में आता है तो उस स्थिति में वो पूर्णांक संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध कराता है। इस समय वो कहलाएगा पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 4 10 100 1000 लाख ऐसे करते करते बहुत सारे हैं, संख्याएं बहुत सारे हैं। तो यदि इनमें ये सारी संख्याएं वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आती है तो उस समय वो कहलाती है क्या, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, जो कि किसका प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो छात्र के पहले क्या आ रहा है 50, जो कि एक पूर्णांक है और इसमें निश्चित हो गया कि छात्र कितने हैं, तो 50। हम बोलेंगे कि उसके घर 10 लोग गए हैं, उसके घर 10 लोग गए हैं, तो लोग के पहले क्या आ रहा है 10, तो जो कि निश्चित कर दे रहा है कि लोग कितने हैं, तो 10 हैं। तो ये 10 50 100 1000 ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होते हैं, परंतु पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो ये था पूर्णांक बोधक। अब हम जानते हैं अपूर्णांक। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है नकारात्मक, नकारात्मक अर्थ निकलता है। तो पूर्णांक के आगे लग चुका है अ, यानी अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, तो संख्या नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं लेकिन संख्या के रूप में नहीं, अनुमानित करते हैं, मगर वो भी निश्चित होते हैं। पूर्णांक संख्या नहीं होगी, यहाँ पे पूर्णांक संख्या नहीं होगी, अपूर्णांक संख्याएं होंगी। तो जब कोई संज्ञा सर्वनाम से पहले अपूर्णांक के रूप में कोई संख्या आए तो उस समय वो कहलाता है अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि पौना, सवा, डेढ़, ढाई, पौवा, आधा, ये जो ऐसे शब्द हैं ये भी निश्चित मात्रा को बताते हैं। कि हम जानते हैं पौवा का मतलब पाव भर होता है, जिसका मतलब 250 ग्राम होता है। सवा का मतलब क्या होता है, 1 किलो से अधिक होता है, 1 किलो यही ना होता है, सवा किलो। तो ये निश्चित मात्रा होती है जो कि बदलता नहीं है। उसी तरह से आप बोल सकते हैं 1.5 kg, तो यहाँ पे ये भी निश्चित मात्रा है, परंतु संख्या ना आकर के यहाँ पे अपूर्णांक के रूप में आ रही है संख्याएं। तो अपूर्णांक के रूप में इस तरह से आपको अब जब भी कभी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले दिखे शब्द तो ये कहलाएगा अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपको बोल दें हम कि वहाँ 2.5 घंटे से वह खड़ा है, 2.5 घंटे से वह खड़ा है, तो वह खड़ा है कितने घंटे से, तो 2.5 घंटे से। तो यहाँ पे जो 2.5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रमवाचक, तीसरा जो हमारा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का वो है क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले ऐसे शब्द आएंगे जो क्रम को बताएगा, क्रम को, कि संज्ञा जो हमारा है वो किस क्रम में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करते करते ये क्रम को बताने वाले शब्द हैं। तो जब भी संख्यावाचक विशेषण जो हमारा पूर्णांक होगा वो क्रम के रूप में आएगा किसी भी संज्ञा के पहले, तो उस समय वो कहलाएगा क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि हम बहुत ही हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, तो हम बोल सकते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आया ना, प्रथम क्रम को बता रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया। तो क्या बता रहा है, प्रथम। मेरी शिष्या क्लास में दूसरे स्थान पे आई है,
प्रथम स्थान पे आई है, तीसरे स्थान पे वह है, तो ये प्रथम, दूसरा, तीसरा क्या बताता है? क्रम को बताता है। तो क्रम को बताने वाले जो संख्यावाचक शब्द होंगे वो कहलाते हैं क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 100वां, इस तरह से और भी हैं। अब बात करते हैं हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का चौथा प्रकार, जिसका नाम है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति को बताने वाला मतलब कितना गुना, मतलब संख्या ही रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा, लेकिन उसमें अब जुड़ जाएगा गुना। क्या जुड़ जाएगा? गुना। आप देख सकते हैं 2 में गुना, 3 में गुना, 4 में गुना, 10 में गुना, 1000 में गुना, लाख में गुना, इस तरह से गुना जब जुड़ जाता है तो वो आवृत्ति बोधक शब्द हो जाता है। और जब ये किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है तो उस समय वो बन जाता है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, ऐसे करते करते अभी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा क्या? आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे वह मेरे से दुगना अमीर है, तो हुआ ना, ठीक है। अब देखिए समूह बोधक। समूह बोधक, अब समूह है तो समूह तो अकेले बनता नहीं है, एक से अधिक शब्द रहेगा, एक से अधिक संख्याएं होंगी। अब चूंकि संख्यावाचक है तो संख्याएं का ही सब खेला है, ये नहीं कि कुछ और। संख्यावाचक विशेषण है तो सारी बात संख्या पे ही की जा रही है, घूम फिर के एक ही मुद्दा है संख्या का। तो समूह अब होगा संख्याओं का। किसका समूह होगा? संख्याओं का। तो जब एक से अधिक संख्या मिल जाएगा तो संख्याओं का क्या हो जाएगा? वो समूह हो जाएगा। तो संख्याओं का समूह ही समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जब ये किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है तब, जैसा कि हो सकता है 2 में 9 जोड़ दीजिए, 2 9, 3 में 9 जोड़ दीजिए, 3 9, 4 5, 100, तो ये क्या हो गया? समूह हो गया संख्याओं का ना। तो जब भी 3 2 4 5 8 हजारों इस तरह का शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है तो वो कहलाता है समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैं बोल रही हूँ दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों भाइयों में, है ना, चारों सहेलियाँ एक दूसरे से जलती हैं, तो देखिए चारों सहेलियाँ, है ना। फिर हम बोल रहे हैं कि वहाँ मेले में हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो हजारों, तो ये क्या हो रहा है? संख्या ही है जो समूह में है। और किसके पहले है? तो संज्ञा के पहले है या सर्वनाम से पहले होगा तो वो कहलाएगा क्या? समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण, जो किसका प्रकार है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो छठा प्रकार है वो है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। यानी इसमें ऐसे आएंगे शब्द जो प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रहे होंगे संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर। जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो। वैसे वह प्रतिदिन सुबह उठता है, सुबह जल्दी उठता है, तो प्रतिदिन मतलब हर दिन, है ना। हर एक लोग ईमानदार नहीं होते हैं, हर एक लोग, तो हर किसी के बारे में बोला। प्रति का मतलब हम जानते हैं कि सभी, सभी के बारे में, सभी वस्तु या सभी व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्येक। तो प्रत्येक बोधक जितने भी शब्द हैं वो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं तो उस समय वो कहलाते हैं प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण, जो किसका प्रकार है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। तो इस तरह से हमने जाना कि संख्यावाचक विशेषण को 2 भाग में बांटा गया, निश्चित और अनिश्चित, और साथ ही जाना निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार जो कौन कौन है आप समझ चुके हैं। आइए हम देख लेते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार को, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है नाप या तौल, नाप या तौल। इसमें ऐसे शब्द आएंगे जिसे नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। और हम संज्ञा में पढ़े हैं, नाप तौल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को, है ना, महसूस कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, आगे जानेंगे इसमें। तो अधिकांशतः परिमाणवाचक विशेषण का एकदम सरल परिभाषा है, जिस विशेषण से किसी वस्तु के माप या तौल का बोध होता है। जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रा मतलब मापेंगे या तौलेंगे उसको। तो ज़्यादातर ये विशेषण या तो द्रव्यवाचक संज्ञा या तो भाववाचक संज्ञा के पहले आते हैं। वाक्य में जब भी आएंगे तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, अधिकांशतः देखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा और या तो भाववाचक संज्ञा के ये पहले आते हैं। और क्या उसका बोध कराते हैं? वस्तु के परिमाप का बोध कराते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 लीटर दूध, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। अब इसके पहले क्या आ रहा है? 2 लीटर दूध तो चाहिए, मगर कितना? 2 लीटर। तो ये हो गया क्या? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। कपड़ा, कपड़ा है, अब इसके कितना चाहिए? 5 मीटर। चावल कितना चाहिए? तो 100 kg।
थोड़ा पानी, पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे निश्चित मात्रा न दे करके बताया जा रहा है, अनिश्चित मात्रा को बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे थोड़ा पानी दे दो। तो जब भी शब्द कभी भी किसी संज्ञा के पहले आए तो उस समय कहलाता है परिमाप को, माप को बताने वाले शब्द। माने वैसे वस्तु जिसको नापा या तोला जा सकता है, तो नापने या तोलने के लिए किसी न किसी परिमाप का तो हम प्रयोग करेंगे, मात्रक का तो प्रयोग करेंगे। और जब नहीं करते हैं तो अंदाजे से दे देते हैं, मतलब कि अनुमान लगाकर, अच्छा इतना दे दो, 2 कटोरी या 1 मुट्ठी या थोड़ा 1 गिलास, इस तरह से अनुमान लगा करके हम अपने मन से उसे दे देते हैं। तो किसके देते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा को, जिससे माप या तोल सकते हैं। तो जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले या भाववाचक संज्ञा से पहले आपको परिमाप को बताने वाले शब्द आएँ तो वो सीधे सीधे क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण। इसे वाक्य के द्वारा समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे आप देख सकते हैं, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। दूध तो चाहिए, दूध संज्ञा है। अब कितना चाहिए? 2 लीटर। परिमाप को बता रहा है ना, तो ये जो 2 लीटर होगा वो कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। उसे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा तो चाहिए मगर कितना? 5 मीटर। तो कपड़े के परिमाप को बता रहा है मीटर में, 5 मीटर चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। गरीब को थोड़ा पानी दो, तो यहाँ पे थोड़ा पानी, यहाँ पे मात्रा नहीं आया पानी का कि 2 लीटर दो, 1 लीटर दो, आधा लीटर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ रहा है अनिश्चित रूप से अनुमान लगा के कि थोड़ा पानी उसे दे दो। आप देख सकते हैं, सोहन को 10 केजी चावल लेना है, तो चावल तो लेना है मगर कितना? 10 केजी। तो चावल के परिमाप को बता रहा है 10 केजी। तो जब भी आपको संख्या के बाद क्या दिख जाए? मात्रक लगा हुआ, किसी भी मात्रक, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से आपको दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और मात्रक नहीं भी लगा रहेगा तो भी वो परिमाणवाचक विशेषण होगा, अगर वो द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा के पहले होगा तब। जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत, बहुत कम, अधिक, इस तरह के रहेंगे। तो ये हमें पढ़ना है परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार में। जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दे दिए जाएंगे जिससे आप बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। धन्यवाद।